बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। आमना ने बेटे को घूरते हुए कहा, तुम कैसे बाप हो, अपने बेटे से बेजार हो रहे हो। मामा, मैं बेजार नहीं हो रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं इसका बाप नहीं हूँ, ये मेरा बाप है। इस बात पर हम हंसने लगे। मैंने उसके शाने को थपकते हुए कहा, बेटे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरे तमाम बच्चे ज़हीन हैं, गैर मामूली सलाहियतें रखते हैं। मेरा ये पोता भी सबसे मुनफरिद है और गैर मामूली सलाहियतें रखता है। क्योंकि बच्चा है, नादान है, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का सलीका नहीं जानता, इसलिए हमारे सामने मसाइल पैदा करता रहता है। हम इसे सिखाएंगे, समझाएंगे, तुम भी बाप की हैसियत से उसे तरबियत देते रहोगे, तभी बात बनेगी। पोरस ने अपने बेटे की तरफ देखा। वो एक रिमोट कंट्रोल के जरिए खिलौना हवाई जहाज उड़ा रहा था। इसने माँ को देखते हुए पूछा, मामा, आप तो मुस्तकबिल के बहुत से हालात जान लेती है, लेकिन हमें इनसे आगाह नहीं करती। खुदा के लिए सिर्फ एक बात बता दें, शिवानी की आत्मा कब तक भटकती रहेगी और हमें ख्वाह भटकाती रहेगी। आमना ने कहा, मुझे जनाब तबरेज़ी से मालूम हुआ है कि वो माँ जब तक अपने बेटे से नहीं मिलेगी तब तक इसी दुनिया में भटकती रहेगी। एक बार माँ बेटे की मुलाकात लाजमी है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। तुम बेटे को यहाँ से ले जाओ और इसकी माँ से मिलाओगे। लेकिन वो है कहाँ? ये तो जानता हूँ कि वो हिंदुस्तान में है। पिछली बार पापा ने इसकी इज्जत व आबरू बचाने के लिए वरदान पर जबरदस्त हमला किया था। वो किस्मत का धनी निकला, बच कर चला गया। इस बार मुझे मालूम हो जाए कि शिवानी किस शहर के किस इलाके में है और वरदान वहाँ कब पहुँचने वाला है, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, वो मेरे हमले से बच तो गया है, लेकिन बुरी तरह बौखला गया है। उसने इरनाकोफ को दार्जिलिंग शहर में बुलाया था, वो वहाँ पहुंची हुई है, लेकिन वरदान हमसे इस कदर खौफजदा है कि वहाँ अभी नहीं जा रहा और शिवानी से भी मुलाकात नहीं कर रहा। आमना ने कहा, तुम अदनान को लेकर हिंदुस्तान जाओगे, अपने बेटे की आंखों को देखो, ये शिवानी की आंखें हैं, ये तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम्हें शिवानी तक पहुँचाएंगी। अदनान मुझसे दूर खेल रहा था। उसने पलटकर पोरस को देखा तो ऐसे लगा जैसे शिवानी उसे देख रही हो और पूछ रही है, क्या तुम इन आंखों को भूल चुके हो? अगर नहीं तो क्यों बैठे हो? उठो और मेरे बच्चे को मेरे पास ले आओ। मुझे सिर्फ अपने बेटे ही के नहीं, उसके बाप की भी जरूरत है। शिवानी कभी कभी आईने के सामने आकर पोरस को याद करती तो वो दुनिया के जिस हिस्से में भी होता वहाँ आईने के सामने चला आता। उधर शिवानी अपने आईने पर उसे देखती, उधर पोरस अपने आईने पर शिवानी को देखता। वो नहीं जानता था कि इसका मौजूदा रूप क्या है, वो किसके जिस्म में समाई हुई है, उसका चेहरा कैसा है। उसे शिवानी का वही चेहरा और वही जिस्म दिखाई देता था जिसे वो 5 वर्ष पहले तक देखता रहा था और जो अब फना हो चुका था। उसकी आंखें आईने में दिखाई देती थी तो उसे अब भी अपनी तरफ खींचने लगती थी, इसीलिए वो दुश्मनी के बावजूद उसके बुरे वक्त में काम आता रहता था। जनाब तबरेज़ी ने दिन के 10 बजे हम सबको तलब किया। हम अदनान को लेकर उनके हुजरे में आए, फिर उनके सामने दोजानू होकर सर झुकाकर बैठ गए। आमना ने अपने पोते को समझाया था कि जनाब तबरेज़ी के रूबरू पहुंचकर उसे सर झुकाए रखना है और जिद्दी बच्चों की तरह बातें नहीं करनी है। जो सवाल किया जाए उसका मुख्तसर सा जवाब देना है, उनके रूबरू कोई बदतमीजी नहीं करनी है। वो अपनी दादी की हिदायत के मुताबिक सर झुकाए बैठा था। जनाब तबरेज़ी ने नजरें उठाकर पोरस को देखा, फिर कहा, शिवानी बहुत ही नेक और वफादार शरीक हयात थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी दीन इस्लाम की मुखालफत नहीं की। उसकी मौत के बाद एक तांत्रिक महाराज ने उसकी आत्मा को अपने काबू में कर लिया था। क्योंकि वो शैतानी अमल था, इसलिए शिवानी की रूह भी शैतानी हो गई और वो अपने बेटे के सिलसिले में मुखालफत करने लगी कि ये बच्चा इस इदारे में रहकर तालीम और तरबियत हासिल नहीं करेगा। वो जरा चुप हुए, फिर बोले, इसकी फितरत में नेकी और रास्ती थी, इसलिए काला इल्म जानने वालों की हलाकत के बाद वो फिर रास्ते पर आ रही है। हालात की ठोकरों ने भी उसे समझा दिया है कि उसका बेटा अदनान एक मुसलमान का बेटा है और उसे यहीं रहकर तालीम और तरबियत हासिल करनी चाहिए। उन्होंने आमना को देखा, फिर कहा, मुझे इशारा मिला है कि शिवानी की रूह को अब लंबे अरसे तक भटकने ना दिया जाए। हर जानवर की मौत के बाद उसकी रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है, शिवानी की रूह को भी वहीं पहुंचना चाहिए। हम सब सर झुकाए बैठे हुए थे और वो कह रहे थे, उसकी रूह अलका नामी एक दुशीज़ा के जिस्म में समाई हुई है। वो अलका नामी दुशीज़ा भी बहुत पहले मर चुकी है, लेकिन शैतानी अमल के जरिए वो जिस्म अब तक इस दुनिया में है और शिवानी की रूह भी इसके साथ मुंसलिक हो गई है। ये शैतानी अमल निज़ाम कुदरत के खिलाफ है। उन्होंने एक जरा तौक़ुफ़ से कहा, हम सब फ़ानी हैं, एक एक करके इस दुनिया से जाते रहेंगे, लेकिन हमसे पहले शिवानी और अलका दोनों ही जा चुकी हैं। एक शैतानी अमल ने उन्हें नई जिंदगी दी है। हमें जिंदगी को जल्द से जल्द आर्जी बनाकर शिवानी की रूह को जिस्म की कैद से निजात दिलाना है, रूह को इसके असल मुकाम तक जाने का रास्ता खोलना है। मैंने कहा, मोहतरम हुज़ूर अक़दस, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे देखा, फिर कहा, जहन में जो बात है उसे बयान करो।
मैंने कहा, अलका को जब मौत आएगी तभी शिवानी की रूह उसके जिस्म से निजात पाकर आलम बरज़ख में जाएगी। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि अलका की मौत तभी होगी या शिवानी की रूह को निजात दिलाने के लिए उसे हलाक किया जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे कोई हलाक नहीं करेगा, वो अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही है। माँ बेटे के मुकद्दर में मुलाकात लिखी हुई है। जिस दिन ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे उसके बाद 40 दिनों तक अदनान को माँ की मोहब्बत और ममता मिलती रहेगी। ठीक 40वें दिन अलका की मौत वाक़या होगी और शिवानी की रूह हमारी दुनिया से रुखसत होकर अपने असल मुकाम तक पहुँच जाएगी। अदनान अचानक ही उठकर खड़ा हो गया। हम सब ने उसे सवालिया नजरों से देखा। आमना ने उसका हाथ पकड़कर आहिस्ते से कहा, बेटे बैठ जाओ। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। जनाब तबरेज़ी ने कहा, उसे मेरे पास आने दो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनसे एक कदम के फासले पर आकर रुक गया। फिर बोला, मैं अपनी मामा से मिलूंगा। उन्होंने सारी लाते हुए कहा, बेशक तुम अपनी माँ से मिलोगे। आप ये क्यों कहते हैं कि वो 40 दिनों के बाद मर जाएंगी? हम सब इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं, मरने के लिए भी आए हैं। तुम्हारी माँ को भी अपने एक मुकर्रर वक्त पर मरना है। वो पाँव पर ढक कर बोला, मैं अपनी मामा को मरने नहीं दूंगा। आमना ने कहा, अदनान ये क्या बदतमीजी है, अदब से खड़े रहो। जनाब तबरेज़ी ने कहा, आमना खामोश रहो, ये जो कहता है जो करता है करने दो। वो बोला, मेरी ग्रैंड माम मेरे ग्रैंड पा कहते हैं कि आप बहुत बड़े हैं, बहुत बाकमाल बुजुर्ग हैं, आप मेरी मामा को मरने ना दें। जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ खुदा है। उस रब्बुल आलमीन ने हर एक की मौत का वक्त मुकर्रर किया है, तो फिर तुम्हारी माँ को भी मौत आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकेगा। अदनान ने नजरें उठाकर उन्हें देखा। वो भी उसे देखने लगे। दोनों की नजरें मिलने लगी। बेटे के चेहरे से माँ की आंखें झांक रही थी और जनाब तबरेज़ी की आंखें मुस्कुरा रही थी। वो बोला, मेरी मामा नहीं मरेंगी, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। वो जरा और करीब आ गया। वो उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बड़ी मोहब्बत और शफकत से बोले, तुम्हें जीना है, बहुत लंबी उम्र जीना है, इज्जत शोहरत और कमालात फनून की बुलंदियों पर पहुंचना है। मैं अल्लाह ताला का एक नाचीज बंदा हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। उन्होंने जरा झुककर अपनी पेशानी उसकी पेशानी से मिलाई, फिर जेरे लब कुछ पढ़ने लगे। हम सब खामोशी से उन दोनों को देख रहे थे। अदनान अपनी माँ की मौत के बारे में सुनकर तैश में आ गया था और जिद कर रहा था कि वो अपनी माँ को मरने नहीं देगा। ऐसा सब भी चाहते हैं कि उनकी अजीज तरीन हस्ती कभी फना ना हो, उसकी महबूब हस्ती उसे छीनी ना जाए। जब बड़े ऐसा चाहते हैं तो अदनान फिर एक बच्चा था। वो अपनी माँ की तवील जिंदगी चाहता था। उसके चाहने या ना चाहने से क्या होता, जनाब तबरेज़ी पेशगोई कर चुके थे कि जिस दिन माँ बेटे की मुलाकात होगी उसके 40 दिन बाद शिवानी हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। ये ख्याल मुझे परेशान कर रहा था कि अदनान बहुत ही जिद्दी है। उसे अपनी माँ की मौत का इल्म नहीं होना चाहिए था। अब वो हमेशा तैश में रहा करेगा और अपनी माँ की तवील उम्री के लिए हम सबको परेशान करता रहेगा। पता नहीं वो आगे जाकर क्या करने वाला था। जनाब तबरेज़ी अदनान की पेशानी से लगे हुए थे। फिर उन्होंने इसकी पेशानी को चूम कर उसे अलग किया। वो पीछे हट गया। हम सब ने हैरानी से देखा। अदनान की पेशानी ऐसे रोशन हो गई थी जैसे उसके नन्हे से वजूद के अंदर सूरज उतर आया हो। वो रोशन पेशानी कह रही थी कि मेरे पोते की जिंदगी में अंधेरा नहीं होगा, अगर कभी होगा तो दिल से और दिमाग से नूर की किरणें फूटती रहेंगी और इसे रास्ता दिखाती रहेंगी। चंद सेकंड के बाद अदनान की पेशानी मामूल पर आ गई। अब वो पहले जैसी चमक तो नहीं थी, लेकिन पेशानी रोशन रोशन सी हो गई थी। जनाब तबरेज़ी ने पोरस को देखते हुए कहा, तुम इसे किसी भी पहली फ्लाइट से ले जा सकते हो। ये कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। हम सब अपनी अपनी जगह से उठ गए, फिर सर झुकाकर उल्टे कदमों चलते हुए हुजरे से बाहर आ गए। बाबा साहब का इदारा मीलों दूर तक फैला हुआ था। एक इदारे से दूसरे इदारे तक, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर तक आने जाने के लिए वहाँ 2 सीटर मोटर ट्रालियां चलती रहती थी। आमना और पोरस एक ट्राली में बैठ गए। मैंने आमना से कहा, मुझे 2 बजे तक पेरिस पहुंचना है। सोनिया वहाँ तनहा कॉटेज में है, मैं फिर किसी दिन आऊंगा, अब जा रहा हूँ। फिर मैंने अपने पोते की पेशानी को चूम कर कहा, क्यों बेटे, अब तो तुम मुतमिन हो, अपने पापा के साथ अपनी मामा से मिलने जा रहे हो। उसने मुझे संजीदगी से देखा, लेकिन जवाबन कुछ न बोला, खामोश रहा। मैंने कहा, क्या बात है, तुम्हें मामा के पास जाने की खुशी नहीं है? मैं आपसे नहीं बोलूंगा, ग्रैंड माँ से भी नहीं बोलूंगा, आप सब मेरी मामा की मरने की बातें करते हैं। मैंने आमना को और पोरस को देखा, फिर कहा, अभी मेरे अदनान बेटे से वादा करो, तुम में से कोई शिवानी की मौत के सिलसिले में कुछ नहीं कहेगा। मेरे बेटे को यहाँ से हंसी खुशी रुखसत किया जाएगा। आमना ने उसका हाथ पकड़कर ट्राली में बिठाया, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ कि हम में से कोई तुम्हें दुख नहीं पहुँचाएगा। हम तुम्हारी मामा की जिंदगी के लिए दुआएं मांगते रहेंगे। मैंने पोरस से मुसाफा किया। वो तीनों चले गए। मैं वहां से पार्किंग एरिया की तरफ गया जहां मेरी कार खड़ी हुई थी। मैं इस कार में बैठकर पेरिस की तरफ रवाना हो गया। अदनान ने आमना के क्वार्टर की तरफ जाते हुए कहा, मैं ताशा से मिलूंगा, उससे बातें करूंगा। ठीक है, मैं उसे भी अपने क्वार्टर में बुलाऊंगी। आप तो ताशा की तरह दिमागों में पहुंच जाती हैं, उसे भी बुलाएं।
बेटे तुम बहुत जिद्दी हो, क्या जरा सब्र नहीं कर सकते? क्या आप अभी उसे नहीं बुला सकती? आमना ने बेबसी से पुरुष को देखा, फिर मुस्कुराने लगी, कहने लगी ये जितनी खुदसरी करता है मुझे इतना ही इस पर प्यार आता है। वो थोड़ी देर के लिए चुप हुई, उसके बाद बोली, मैंने ताशा से कह दिया है, वो अभी आ रही है। क्या मैं इस ट्राली में ताशा के पास नहीं जा सकता? तुम अच्छी तरह जानते हो हॉस्टल में किसी को मिलने नहीं दिया जाता और बच्चों को बाहर घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है। और उसने कहा ताशा अभी क्वार्टर में आने वाली है, क्या तुम जरा सब्र नहीं कर सकते? वो उसे घूर कर बोला, आप अपनी मामा के सामने डांट रहे हैं, मेरी मामा यहाँ होती तो आप मुझे इस तरह आंखें ना दिखाते। इसकी बात पर वो दोनों हंसने लगे। आमना ने क्वार्टर में पहुंचकर कहा, मैं अदनान का सामान पैक कर रही हूँ, तुम यहाँ के इंचार्ज से फोन पर राब्ता करो और पूछो क्या किसी फ्लाइट में सीटें कंफर्म हो चुकी हैं। वो दोनों अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर बाद ताशा आ गई। अदनान ने कहा, आओ हम लान में चलें, वहाँ बातें करेंगे। ताशा ने पूछा, क्या यहाँ बैठकर बातें नहीं हो सकती? लान में जाना जरूरी है। उसने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, हाँ मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी बातें सुने। वो ताशा का हाथ पकड़कर वहां से चलता हुआ लान में आ गया। एक दरख्त के साए में कुर्सियां बिछी हुई थी, वो दोनों वहां जाकर बैठ गए। ताशा ने पूछा, क्या कोई ऐसी खास बात है जिसको तुम दूसरों से छुपाना चाहते हो? वो उस बात पर सर हिलाकर बोला, हाँ मैं जा रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। वो उसे बेयकीनी से देखते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो, तुम कहाँ जाओगे? अपनी मामा के पास। वो रानी से बोली, क्या क्या तुम्हें जाने दिया जाएगा? हाँ मैं आज ही किसी फ्लाइट से अपने पापा के साथ जा रहा हूँ। ओ अदनान तुम बहुत जिद्दी हो, पता नहीं किस तरह तुमने अपनी जिद मनवा ली और किस तरह वो राजी हो गए हैं। तुम्हारी तालीम और तरबियत यहाँ अधूरी रह जाएगी। मेरे लिए मेरी मामा सबसे अहम है, मैं उन्हें पालूंगा तो फिर यहाँ आकर पूरी तवज्जो से तालीम हासिल करूंगा। वो इसका हाथ थाम कर बोली, तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि तुम माँ से मिलने जा रहे हो, लेकिन मैं उदास हो गई हूँ। तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे पास रहने के लिए अपनी माँ और भाई को छोड़कर यहाँ आई हूँ और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा हूँ, जैसे ही मेरी माँ मिलेंगी मैं उन्हें लेकर यहाँ आ जाऊँगा। पता नहीं तुम्हारी मामा कब मिलेंगी और तुम कब आओगे। वो जरूर मिलेंगी, लेकिन यहाँ सब इनके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है। यहाँ कौन तुम्हें गुस्सा दिलाने वाली बातें करता है? सभी करते हैं, मेरी ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, मेरे पापा और वो जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनको जनाब तब्रेज़ी कहते हैं, वो भी यही कह रहे थे कि जब मैं अपनी मामा से मिलूंगा तो उसके 40 दिन बाद वो मर जाएंगी। ताशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर पूछा, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी मामा क्यों मर जाएंगी? क्या वो बीमार हैं? मैं नहीं जानता कि वो बीमार है या नहीं। क्या जो लोग बीमार हो जाते हैं वो मर जाते हैं? क्या उनका इलाज नहीं होता? वो बोली, जरा ठहरो, मुझे सोचने दो। वो जरा सोचने के बाद बोली, जब जनाब तब्रेज़ी ने ये पेशगोई की है कि वो 40 दिनों के बाद तुमसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी, तो फिर ऐसा जरूर होगा, चाहे वो बीमार हो या ना हो। उनके कहने से क्या होता है, बस मैंने कह दिया है कि मैं अपनी मामा को मरने नहीं दूंगा। वो उसके हाथ को थपकते हुए बोली, देखो अदनान, तुम अपने माँ बाप, दादी दादा से जिद करके कोई भी बात मनवा सकते हो, लेकिन अल्लाह मियाँ की मर्जी के खिलाफ तुम अपनी कोई जिद पूरी नहीं कर सकोगे। उसने नाराज होकर ताशा को देखा, फिर कहा, तुम भी वही कह रही हो जो सब कह रहे हैं, साफ साफ बोलो, क्या मैं अपनी मामा से मिलूंगा तो सिर्फ 40 दिनों के लिए? वो समझाने के अंदाज में बोली, तुम नहीं जानते जनाब तब्रेज़ी की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। ये पत्थर की लकीर क्या होती है? ऐसी बात जो कह दी जाए तो फिर वो अटल हो जाती है, कोई इसे टाल नहीं सकता, कोई इसे जुटला नहीं सकता। तुम अभी नहीं समझ सकते, जनाब तब्रेज़ी रूहानियत के बहुत बड़े आलिम हैं, आमिल हैं। वो अपने इल्म की रोशनी में पेश आने वाले वाक़यात को पहले से देख लेते हैं, उनकी कोई बात गलत नहीं होती। उन्होंने जो कह दिया है वो जरूर होगा। वो गुस्से में उछल कर खड़ा हो गया, फिर बोला, चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ताशा ने परेशान होकर उसे देखा, फिर सोचा, अगर उसके मिजाज के खिलाफ बोलूंगी तो वाकई ये मुझसे नाराज हो जाएगा। यहाँ से जाने के बाद मैं ख्याल खानी के जरिए राब्ता करूंगी तो ये मुझसे बातें नहीं करेगा। वो आजी से बोली, सॉरी अदनान, मुझसे गलती हो गई, हम दोनों दोस्त हैं, हम कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे कि तुम्हारी मामा को कुछ ना हो, वो तुम्हारे लिए जिंदा रहेंगी। उसका गुस्सा कुछ धीमा पड़ गया। उसने सोचती हुई नजरों से ताशा को देखा, फिर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यही तो समझ में नहीं आता, मेरी मामा के साथ क्या होने वाला है। उसने ताशा के हाथ को अपने दोनों हाथों से थाम लिया, फिर पूछा, क्या हम दोनों मिलकर अपनी मामा को जिंदा नहीं रख सकेंगे? ताशा ने अपने हाथ को उसके हाथों में देखा। उसने पहली बार इस तरह उसके हाथ को थामा था। ताशा 15वें साल में थी। वो प्यारो मोहब्बत को समझती थी, लेकिन अदनान अभी नादान बच्चा था। वो ऐसे किसी जज्बे को नहीं समझता था। उसने बस अपनी माँ की सलामती की खातिर उसका हाथ यूं थाम लिया था जैसे अपनी माँ के लिए सहारा ढूंढ रहा हो। ताशा ने उसे बेबसी से देखा, कुछ सोचा, फिर पूछा, मुझे बताओ कि जनाब तब्रेज़ी ने तुम्हारी मामा के बारे में क्या कहा है? वो एक ही बात कहते रहे कि मामा इस दुनिया में नहीं रहेंगी, जब भी मैं उनसे मिलूंगा तो उसके 40 दिनों के बाद वो मर जाएंगी। ये कहकर वो इनकार में सर हिलाने लगा।
ताशा ने उसके छाने को थपक कर कहा, सब्र करो, हौसला करो, मेरे जहन में एक बात आ रही है, मुझे जरा गौर करने दो। वो चुपचाप उसे देखने लगा। वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, जनाब तबरेज़ी ने तुमसे यही कहा है ना कि जब तुम अपनी मामा से मिलोगे तो उसके 40वें दिन उनका इंतकाल होगा। अदनान ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। ताशा ने पूछा, अगर तुम अपनी मामा से नहीं मिलोगे तो फिर क्या होगा? मैं क्यों नहीं मिलूंगा, मैं तो जरूर मिलूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। जनाब तबरेज़ी ने कहा है कि तुम अपनी मामा से मिलोगे तो इस दिन से 40 दिनों तक तुम्हें इनकी मोहब्बत और ममता मिलती रहेगी। उसके बाद वो अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। और अगर तुम अपनी मामा से नहीं मिलोगे तो इन 40 दिनों का कोई हिसाब नहीं होगा। जब तक तुम अपनी मामा से नहीं मिलोगे तब तक 40 दिनों का हिसाब शुरू नहीं होगा और तब तक उन्हें मौत नहीं आएगी। वो कुछ समझ रहा था, कुछ नहीं समझ रहा था। उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। वो उसे मजीद आसान अल्फाज में बड़ी वजाहत से समझाने लगी तो वो कायल होकर सारी लाते हुए बोला, हाँ ये तुम ठीक कह रही हो। मैं मामा से मिलूंगा तो वो 40 दिनों के बाद मर जाएंगी और अगर नहीं मिलूंगा तो वो जिंदा रहेंगी। वो इसके शाने पर हाथ मारते हुए बोली, हाँ यही बात है। जनाब तबरेज़ी की पेशगोई कभी गलत साबित नहीं होती। उनकी ये बात अपनी जगह कायम रहेगी। यानी तुम मिलोगे तो 40 दिनों बाद तुम्हें सदमा उठाना होगा। अगर नहीं मिलोगे तो तुम हमेशा अपनी माँ को जिंदा सलामत देखते रहोगे। वो सुन रहा था, समझ रहा था, खुश हो रहा था। फिर जरा मायूस होकर बोला, मैं तो मामा से मिलने जा रहा हूँ। अगर नहीं मिलूंगा तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। वो मेरे लिए तड़प रही हैं और मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनसे मिले बगैर नहीं रह सकूंगा। अगर तुम अपने दिल पर काबू नहीं पाओगे, अपनी माँ की बेहतरी और सलामती नहीं चाहोगे और इनसे मिलने चले जाओगे तो फिर समझ लो कि क्या हो सकता है। वो परेशान होकर उसका मुंह तकने लगा। वो बोली, तुम अभी बच्चे हो, ये नहीं जानते कि अपनी माँ के लिए औलाद को कैसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इस वक्त तुम्हें अपनी मामा की खातिर दिली जज्बात की कुर्बानी देनी होगी। उनसे दूर रहोगे, उनके सामने नहीं जाओगे, लेकिन दूर ही दूर से छुप छुप कर अपनी मामा को सलामत देखते रहोगे। वो हंसती बोलती रहेंगी, बड़े आराम से जिंदगी गुजारती रहेंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पती रहेंगी। कोई बात नहीं, उन्हें तड़पने दो, तुम भी उनके लिए तड़पते रहोगे, लेकिन ये कुर्बानी एक बेटे को देनी होगी। क्या तुम अपनी मामा के लिए कुर्बानी नहीं दोगे? वहाँ के अंदाज में सर हिलाकर अपनी जगह से उठा। फिर अपने नन्हे नन्हे बाजुओं को ताशा की गर्दन में हमायल करके उससे लिपट कर बोला, ताशा आई लव यू। वो बच्चा था, अपनी माँ के हवाले से खुश होकर ऐसा कह रहा था, लेकिन ताशा बचपन की दहलीज को पार करके जवानी के पहले मरहले में दाखिल होने वाली थी। अदनान के उन अल्फाज ने उसे पर लगा दिए। वो तितली की तरह उड़ने लगी। बहारा अपनी फिजाओं में एक ही फूल पर मंडलाने लगी। फिर उसने उस फूल पर झुकते हुए कहा, आई लव यू टू।